बढ़ते बढ़ते कछु बन जासी। हर की सेवा गुरु की बंदगी, बढ़ते बढ़ते कछु बन जासी। ओ बिटूलाल संगल पति बोला, बिटूलाल संगल पति बोला, जावर तेरी चौरासी। हार सती सत्संग में जालो, संग में जाला, सत्संग में सतगुरुवासी। ओ गुरुवा आगे हो जाए दीवानी, ओ गुरुवा आगे हो जाए दीवानी, नहीं तो बिगड़े मैं बह जाती। हाल सती सत्संग में जाला, सत्संग में सतगुरुवासी। अरे सत्संग में सतगुरुवासी, अरे सत्संग में ओ सतगुरुवासी। जय जय श्री राधा, जय जय युगल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधा रोष बिहारी लाल की जय हो। श्री राम 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 राम, अवध बिहारी हरि राम राम राम, हरि अवध बिहारी हरि राम राम राम। श्री राम 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 राम, श्री राम 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 राम, दीन दयालु हरि राम राम राम, ओ दीन दयालु हरि राम राम राम। श्री राम 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 राम, अधम उदाहरण हरि राम राम राम, ओ अधम उदाहरण हरि राम राम राम। बाके बिहारी मेरो बाके बिहारी, बाके बिहारी मेरो बाके बिहारी, कृष्ण मुरारी मेरो कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी मेरो कृष्ण मुरारी। रास को रचइयो बाके बिहारी, रास को रचइयो बाके बिहारी, गिरी को रहियो बाके बिहारी, गिरिवर उठइयो बाके बिहारी, नाग को रखइयो बाके बिहारी, ओ नाग को नचइयो बाके बिहारी, रास को रचइयो बाके बिहारी, रास को रचइयो बाके बिहारी, राधिका रमैया बाके बिहारी, राधिका रमैया बाके बिहारी, फलदाऊ को गइयो बाके बिहारी, हरि फलदाऊ को भइयो बाके बिहारी। राधा 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 श्री राधा राधा राधा, राधा 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 श्री राधा राधा राधा, राधा 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 श्री राधा राधा राधा, राधा 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 श्री राधा राधा राधा। कृष्ण दुलारी राधा, कीर्ति कुमारी राधा, कृष्ण दुलारी राधा, कीर्ति कुमारी राधा, बरसाने वाली राधा,
कृष्ण प्यारी राधा बरसाने वाली राधा कृष्ण प्यारी राधा हमारी प्यारी राधा सबकी प्यारी राधा हमारी प्यारी राधा सबकी प्यारी राधा बरसाने वाली राधा बरसाने वाली राधा बरसाने वाली राधा बरसाने वाली राधा तुम भी बोलो राधा हम भी बोले राधा और तुम भी बोलो राधा हम भी बोले राधा तुम भी बोले राधा कहे न कोई बाधा तो भी बोले राधा है न कोई बाधा तुम भी बोले राधा कहे न कोई बाधा और जो भी बोले राधा रहे न कोई बाधा राधा 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 श्री राधा 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 महाराजा उल्तान पाल मनु महाराज का छोटा पुत्र, दो पत्नियां, बड़ी पत्नी को नाम सुनीति है, छोटी पत्नी को नाम सुरुचि। सुष्टु नीति यस्या इति सुनीति, जबकि नीति पर चलना है भी को नाम सुनीति है, और स्वस्य रुचि जबकि आपकी मन की मर्जी में चलना सुरुचि है। स्वस्य रुचि इति सुरुचि। इस जगत में महाराज बार बार आप चर्चा करा, वो जीव बड़ो अज्ञान से मोहित है। और देखो भागवत अपन आप लोग ज्ञान करावे और एक खोलिया को ज्ञान करावे तो वो खोलियो है काई। तो मलमूत्र की टंकी का अलावा क्यों है कोई? पैकिंग बढ़िया करेडी है, पैकिंग जोरदार है हमारा, इसलिए पैकिंग को मार बढ़ो दिख कोई। कई जगह आजकल का सामान पैकिंग कर बाहर ले जाया करे बिने बीन बीन दिया करे भाई पकड़ाया करे ने। अब माँ ने बुलाए कैसे सामान हुए उन पर पैकिंग जोरदार कर ली जाए। तो आपने देखो भगवान पैकिंग बढ़िया करी है। मेरा बारन में दिखे फूट ना कोई सुंदर ज्यादा हुआ ना भी को वर्णन कभी लोग करे। औरत ने कहा चंद्रमुखी है, कई को मुख चांद जियाल को सुंदर है। पुरुष ने कमल ने इनका क्या कमल जियाल की है, पर वास्तविकता का ही है महाराज। अब कमल जियाल की हुए और चाहे गुलाब जियाल की हुए, क्या मुखीड़ी ऐसी महाराज चंदन गद्दे बढ़िया। तो मूल बात पैकिंग की है जी। अब ब्रह्मा जी की लीला है, आपकी पैकिंग बढ़िया करेडी है। पैकेजिंग सिस्टम चौको है जरा आपने ठाक नहीं पड़े। अगर पैकेजिंग सिस्टम आप हुए अपचियाल का अभियान को जाए न, तो कोई देर को बन जाओ हमारा। कच्ची गंदगी भीतर भरी है। अब देखो विशेष बात, थोड़ी सी बात बताने अटपटी भी लाग सी, क्योंकि सत्संग में नित्य नहीं जा दिन लगे बात अटपटी क्या काहे बात करे। लेकिन ये मूल बात है, वो मिनक अतो गणमरो है महाराज। देखो कत्तो के अणको है, पशुआ को जो को मर है वो आपका काम मिल जा। अच्छा बिन है पवित्र को नहीं मानना, बिन गोबर कहते हुए क्या नहीं कहवे। पर
पर ये आदमी को मल महाराज कोई कानी को देख पूछा तो है पवित्र है, झूठ तो बता दो, अब तो है पवित्र है। अब विचार करो फिर आपा पवित्र किया हुआ तो शास्त्र कहे है कि तू अब तो है पवित्र है, तू मणिमूत्र को कोटो है, लेकिन भगवान तेरे पर बहुत कृपा करी है। और कृपा काहे करी? ज्ञानो हि तेषाम अधिको विशेषो ज्ञाने नहीं ना पशु भी समाना। तेरे में स्पेशल चीज दी है भगवान, और बा काहे दी है? विवेक। विवेक क्या निकवे है? विवेक कवे है कि तू थारो हित और अहित जान सके, वो ज्ञान तन भगवान की है कि तेरो हित तो क्या मैं, भलो तो क्या मैं, तेरो बुरो क्या मैं। अब तो ज्ञान और क्या नहीं करी महाराज, पशु बापड़न और बह तो है भी, लाठी उठाता है भागे, अरे मालिक ने देखता है राजी में, अब तो ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान को नहीं कि महाराज मैं पशु बन को तो मेरा उद्धार किया करो फिर घंटा। वो ज्ञान केवल भगवान मनुष्य ने दिए। ज्ञानो ही तेषाम अधिको विशेषो ज्ञाने नहीं ना पशु। अगर ज्ञान और नहीं रखे तो भी मेरे पशु में कोई भेद है कोई नहीं महाराज, वो पशु है। इसलिए ये मनुष्य जीवन में आया तो आपनो उद्देश्य वो करनी का आप भोग भोगा। ध्यान दीजिए, सबसे क्या बात सिखावे ए जगह इंद्रिय जन्य भोग जीव भोग रहे है या भोगता है अनंत काल से, इसके लिए मनुष्य जीवन है ही कोई, क्योंकि जत्ता पशु पक्षी है ने आका शरीर में रह भी ये सारा भोग वो खींच रहा है। महाराज आ संतान उत्पत्ति केवल मनुष्य ही बनी करे, ऐसा ढांडा कभी तो जन्म है तो ये भोगता ही भोग रहे हैं। आप स्पेशल होगा क्या? प्रजा की वृद्धि करवा के लिए वो विचार करके भागवत जी कहे कि तू काम को भोग भी काई विचार कर कर भगवान को भजनवान कर, तो फिर तेरे जगह संतान उसी बा भगवान की भगत उसी दुर्विजयाल की संतान जब पैदा हुए। काम में भी भगवान खुद आपका मुख से कही है, धर्मा विरुद्ध दो कामों अस्मी भरतर सब है, जो धर्म के अनुकूल है वो काम भी मेरो स्वरूप है, वह संतान उत्पत्ति भी मेरो स्वरूप है। फिर पाप का नहीं बतायो, लेकिन वो धर्म के अनुकूल होना चाहिए, वो धर्म के अनुसार होना चाहिए, क्योंकि वो शरीर अपन काम भोगवा के लिए को नहीं मिले महाराज। ये मलमूत्र का कोठर काहे मोक्षी जीव। मूल बात है कि इस शरीर से भगवान अपन पट्टो दिए बनार कि तू इस शरीर से मन प्राप्त कर सके, तेरो आवागमन मेट सके। और एक विशेष बात लोग कई आप भी कहे महाराज मांगे तो लिखे दो ही लिखो सत्संग करा, तो भगवान अब आदमी शास्त्र में लिख दी कि तेरा सुख दुख तो पूर्व जन्म के प्रारब्ध से मिलसी, लेकिन भक्ति और भजन ब्रह्मा जी ऊपर की बात है, लिख वालो ब्रह्मा जी है, इसलिए भक्ति भजन ब्रह्मा जी को लिख सके। भजन और भक्ति में भगवान तो ने स्वतंत्र छोड़े, तू भजन कर सके है और सब अधिकार है भगवान के है। थाका फेदा है महाराज नहीं करेगा कोई भजो मन तो तुलसीदास जी कहे जाट बजो गुजर बजो अरे बाबा बजो अहीर, तुलसी रघुबर नाम में सब गाँव को शीर सको शीर है में आ कोई की बपोती बनी है था कि मन में जाएगा रजिस्ट्री मारे नाम एडिया तो झूठो बे में महाराज। अगर भगवान विशेष के लिए ही होता तो महाराज एक भक्त लिखे है दुर्वस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादव पते उग्रस्य किम पौरुषम कुब्जाया कमनीय रूपम किम तम सुदामनोर्धनम
भक्त्या तुच्छति केवलम नचे गुणे भक्ति प्रियो माधव। अगर भगवान कोई सोचे कि उम्र आने मिले तो ध्रुव तो 5 वर्ष को अब गतासी जंगल में चले गयो और 5.5 वर्ष का ध्रुव ने भगवान मिलेगा, तो भगवान उम्र कौन देखे? कोई विद्वता देखे तो गजराज ने आधो नाम पुकारता ही आयो आधे नाम गजराज की रक्षा करवा भगवान आएगा गरुड़ छोड़, तो इसको मतलब भगवान विद्वता भी को नहीं देखे। का जाति अगर जाति देखे तो भी विदुर तो दासी को बेटो भी विदुरानी का केड़ा का छूट का खाएगा भगवान, और दुर्योधन का 56 भोग छोड़ेगा। कोई ताकतवर ने मिला तो उग्रसेन खताई ने परसु गई शायद परसु और कंस ने मारियो बिका बाप ने आपका नाना उग्रसेन ने पाछो गति पर बैठा बूढ़ो कोई ताकत वाली शरीर में, लेकिन भक्ति ही भगवान प्रसन्न होगा बोले ही नहीं बना राजा। अच्छा कोई फूट ना मिले तो महाराज परसु आशिया कथा कुब्जा ही पढ़ने दिन आशी परसु बनिया कुब्जा की कथा आशी पढ़ने दिन तो 3 जगह बाकी कुबड़ निकले ली काली कलोटी बिन भगवान मिलता, देखो मतलब सुंदरता हूं भी भगवान को नहीं मिले। कोई सोचा धनु मिल जाए तो सुदामा गन तो दाना ही बनिया खबर 3 दिनों टाबर भूखा मरिया वालू का लगू पड़ गई आयो बापड़ो किम तक सुदामन और धनम, तो धन से भी भगवान को नहीं मिल सके। कोई का बेर मुझे करोड़ बताइए जाजना कि भाई भगवान कही अड्डा साधना मिलसी मेरी ज्ञान को नहीं कह उससे तरह दिए दिवालो है कौन वो परमात्मा है, तो तुम्हें रिश्वत देगे किम तद सुदामनोर्धनम, इसलिए भगवान क्यों संतुष्ट है व्याधस्य आचरणम, कोई जोर का आचरण भगवान मिले। देखो आचरण जरूरी है लेकिन ज्ञान नहीं है पर प्रेम है तो बिना भी भगवान मिल जाए। देखो उदाहरण कौन है निषाद राजगु है जेकान राम जी छाती में लगा लियो भील है वो, तो भगवान क्या राजी हुए बोले भक्त्या तुच्छति केवलम न च गुणे, भगवान तो भक्ति गुण से बनी महाराज। तू कत्ता ठाकर विद्वान करता है शास्त्र पढ़ लिया अल्लाह। एक केशवदास जी नाम का एक कोई बहुत बड़ा कवि हुआ है तुलसीदास जी के समय, और महाराज में बहुत ग्रंथ लिखा रामचंद्रिका ग्रंथ राम जी या तुलसीदास जी मानस लिखी ने यहाँ पे रामचंद्रिका लिखी और बहुत गजब ग्रंथ है रामचंद्रिका। सिंधु तरियो उनको बंदरा तुम पे धनु रेख डरी न गई बांधो बांध सोन बंधो उन बारिश बांध के बाट करी। श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें 10 कंदर क्यों नहीं जान पड़ी, तेल तूल पूछ जरी न जरी जरी लंक जराए चली। रामचंद्रिका का छंद है, लेकिन केशवदास बाद में भूत बड़ो ग्रंथ लिखो भगवान को कुछ भूत बड़ो कारण वो राजा के बैठे बैठे लिखो अरे महाराज रोजीना नहीं छंद फिर भगवान मतलब जोड़ियो नहीं नहीं तकड़ो तकड़ो बना तो राजा राजी तो राजा मोह सोना नहीं टेकते रोजीना की बिक वो 11 बिजनेस बना रहा क्यों वो, इसलिए शास्त्र में समझना जरूरी है। भूत बने तो तुलसीदास जी मौजूदा बाकन रोयो और संतागन रोवे भी है भूत। मैं एक दिन बताई चर्चा या तो दुष्टान भूत दिखे या संतन भूत दिखे, दूसरा गंदी का मारा दुष्टान डरावन दिखे और संता के करने रोवे जाकर के मारो उद्धार करते गोकर्ण जी खताई ने तो रोयो वो जरा तुलसीदास जी क्यों तू तो रामचंद्रिका जी को ग्रंथ लिखियो बोले महाराज भी मैं राम जी को ध्यान बोलियो मारे मत तो बोले मोरा वेड़ी कर पाना चक्कर में लिख तो रुझी ना जना क्यों आ तो इम भाव का ही है। कोई विद्वान भाव भगवान मिल जाए जरूरी को नहीं केशवदास को उद्धार तुलसीदास जी करियो बात क्योंकि संतगण पावर हुए मद भक्ति युक्तो बोनम गुनादि मेरो भक्त भक्ति सामर्थ्य आ जाए वो तीनों लोगों को पवित्र करते एक लोग। तो केशवदास जी को उद्धार तुलसीदास जी करो देखो मतलब का ही है कि भगवान का नाम न कोई बेचन है
जो अब देख लो कहीं पड़े इलियो नाम बेचवा को गरीब है और स्वांत सुखाय तुलसीदास जी की ने स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाता भाषा निबद्ध मति मंजुल मात नोती। अरे मूर्ख वो नाम तो भी की प्राप्ति के लिए है, तन घर चलानु है तो कोई कर्म कर। लेकिन दुख की बात है अबार तो विषाय थी होगा हमारा गांठ ली लात ली फूल का। यद्यपि कोई बुराई को नहीं, लेकिन सभी को प्रयास तू जानू तो गलत है ना। तो इन कोई की बुराई को नहीं। एक वास्तविकता है, शास्त्र कह रहे हैं कि परमात्मा कलयुग को प्रभाव है। संसार वेदान बेचे लगो महाराज, संसार शास्त्र ने बेचे लगो। बेचबा को मतलब किताब ले को नहीं बेचबो है, खाली जी बैठ जाए। अरे बैठ करके महाराज तरह तरह की वो देवजना ओ वे ओ देवजना ओ वे। तेरा दुनिया तो बावली है महाराज, केसर घुस जाया गारा के हमारे में। इसलिए ध्यान रखो। प्रथम दिन आई बात आई कि भागवत कृपा को अधिकारी पुण्य विरक्तो विष्णु वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धि कृत। तो सुनीति को मतलब देखिए नीति पर चलना है, और सुरुचि को मतलब देखिए आपकी मनमर्जी चलना। पर महाराज एक विशेष बात है, मनमर्जी चलने भी आगे जा रहा पड़ा पड़े। मनमर्जी कौन चल रहा है? वो चाल सी जगह ने अभिमान हुए, कोई न पद को अभिमान हुए, कोई न रूप को अभिमान हुए, कोई न धन को अभिमान हुए, वो मनमर्जी चल रहा है। जगन उठा हुए ने के भाई क्षण भंगुर है, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, पर कल प्रात को जाने खिली न खिली। था कोई तड़के सांस हसी कोई तड़के गुण की, अब बोलता बोलता ही पट बोल दिया था। तो क्या को अभिमान? अच्छा आपने बस में है कहीं, आपने बस में आंख घड़ी फूट रही अटैक घूमड़ी गुरावड़ी की बा अपन पाची को नहीं मिट जाएगा। हरी घूमड़ी को नहीं मिट्टी धारू तू कर कहीं सके, तेरी सामर्थ्य कहीं है। इसलिए अभिमान जीवन में नष्ट करे महाराज, जीव को पतन करे। सुरुचि का रूप को अभिमान, राजा बीबी का रूप का जाल में घुसेड़ो। मैं बताए ना पैकिंग को कमाल हो, पैकेजिंग बढ़िया है महाराज, का इलाज है वो संसार पागल है। राजा ने कह दी सरतराज दी बोलो खतो अब डोडी रसी ढेर कर ले रसिया। अब राजा के ज्ञान को भाई इन तो किया चुका तो सुंदर है ना, तो पटोड़ी के बात करना पड़ेगी। बिका संस्कार ऊंचा कोई पिछों परिवार में ले रही है अगली बाप बचन मर्द बाप बहुत राजी हुई। बोलो बोलो बढ़िया भगवान ने देखो इको ना भक्ति है हर परिस्थिति में, हर परिस्थिति में, हर परिस्थिति में महाराज बिन याद करे कि थारी बहुत बड़ी कृपा हुई है। भगवान ने सुनीति याद करी रो रो कर कि भगवान बहुत बड़ी कृपा करी, नहीं तो वो फसेड़ी रहती है में इस संसार में। खुद जार महाराज ने किया, महाराज मन कोट ले रो बड़ा एक रानी राजा को बेटा पर मन ज्यादा, पर अब करेगा बेटा हूं ज्यादा मन की लुगाई पर अपनी विडंबना। बापड़ो का ही करियो एक डर तो मकान साइड में बनवा दियो, एक दो दासी देती अब आप सुरुचि राजी। संसार ईर्ष्या बढ़ जाए महाराज आपस में, लेकिन फिक्र मौजूदगी पा नित्य नियम से भगवान को भजन कर भी मिला गिड़ी रहे तो वो काम तो भारी ही जुटो। आप तो झूठगी मत नितिन रात भजन में। अब जसो भजन माँ बाप जैसा कर्म करसी संतान पर प्रभाव करसी। दुर्बजी 5 वर्ष में पर भी माने महाराज पूजा पाठ और भजन करता देखे तो भी के असर हुए के हटे को आप भजन कर इनको करामात है। आजकल जलमता है टाबर कतो रोवर करना मोबाइल मिलता ही महाराज चुप जाए
तड़का ऐसी आगता क्यों वैसे क्योंकि गर्भ में मेरी भाई शिकायत है महाराज गर्भ में जीव जागृत अवस्था में हुए कर की मावा गर्भवती अवस्था के मायने मोबाइल चलासी बिको असर भी औलाद पर पड़सी इसलिए जन्मदान मोबाइल चाहिए आजकल ये बहुत घातक है हमारा संतान के लिए एक दिन दुर्गा जी टाबरा के साथ खेला अच्छा उत्तान पाद डर तो घरा का नहीं कौन जाए पर कड़ा मौको देखे और देख भी बेटा की याद आवे तो जरा कड़ा कड़ा चले जाए भी गाड़ी को तो नहीं सुनना चाहिए इसलिए दुर्गा जी तो भाई घरा जाए पता तो है पिताजी है हमारा खेलता खेलता एक दिन बगीचा में राजा बैठी हो मंत्रियों के साथ रानी सुरू जी आएगा बापू जी ने देखिया राजू है तो बापू जी है चार गोदिया में बैठ गए सुरुचि जाने तो ही भाई वो सुनीति को बैठे हैं बड़ी रानी को बैठे पकड़ हाथ नीचे पड़ गयो तट अब वो 5 वर्ष को टापर कहे जाने रोवे लगा वो रोयो से ना बात सुनीति हसी जना वो पानी देखो कहते हैं मन पटक दियो रही से जना बात सुरुचि की रे बावड़ा ई गोद में बैठवा को तेरा अधिकार बनी दुर्गा जी सुन रही है चुपचाप अधिकार बनी ई गोद में कोई बैठ के जो मारा कर जन्म दियो है भी कभी एक पुत्र भी को नाम उत्तम गुरु जी मन में सोचो वो गाय मतलब यो थारा कर जन्म ले कोई बैठे बोलिया क्यों बनी लेकिन सुरुचि बोलिया गई जब अहंकार तू ज्यादा बढ़ जाए ने तो आप वाली गावे वो अरे थार पर मन दया तो बहुत आवे रे पर अब काई करूं तो भी बटोड़ी को है इस सिंहासन पर बैठ बचावे ने सुरुचि कवे बैठ बचावे ने तो पहली तपस्या करे भगवान नारायण ने प्रसन्न कर और नारायण तन वरदान देवे प्रकट और तो नारायण से वरदान मांग के मन सुरुचि का गर्भ जन्म दियो बस तुम्हारो बेटो बन जन्म सीख जना इस सिंहासन पर बैठ सी जीव अहंकार में तो पागल हो जाए अब कल्पना करो मलमूत्र का कोठा में बढ़वा की खातर भी भगवान से प्रार्थना करो बिन राजी करो है कितनी गलत बात है लेकिन वो आपका गर्भ ने भगवान को बटो बता दिया दुर्गा जी घर आएगा सुननी 3,10,000 बात बता दी बोले आज तो हुई पहली ध्यान दुर्गा जी रुआसा माफ किया बिना बोलगी बेटा चिंता करवा की बात को नहीं दुर्गा जी क्यों माफ धारमा करी तंटा है गए मन पूरी बात को उठाए बोले ये क्या गरीब है हमारा बापू जी को नहीं गए बोले बिल्कुल सत्य है तेरा पिताजी है लेकिन वे छोटी रानी हूं गए बेटा पर जो भी थारी माँ है तो माँ मनी है क्यों बोले बा थारी कैसी है क्योंकि भक्ति आ जाए ना बिन ज्ञान हुए ये अपनी भाई लड़वा जासी रुचि में क्या कियो नहीं बात हरी माँ है और तुम बहुत बड़ी बात कही है बेटा जीवन को उद्देश्य तो नारायण की भक्ति है तन भक्ति करवा की बात कह दी क्यों बड़ी काई बात है तू नारायण की भक्ति कर तेरी छोटी माँ बहुत जोर की बात कही एक बात जरूर मैं भूल में कह दी कि मारा गर्भ जन्म ओ वरदान मत मांगीजिए बेटा भगवान से क्योंकि जब भगवान मिल गो तो भगवान की प्राप्ति तो गर्भ में नहीं आनी पड़े इसलिए करी जावे तो माँ मैं फिर आसन पर बैठ जाए सिंहासन पर बोले बेटा ए सिंहासन तो बनवा बिगड़ पड़ा है ठाकुर कद बने कदे बिगड़े नष्ट पड़ा है बिकी तू साधना कर सिर में प्रसन्न कर ले सी ने या तेरा वो सिंहासन मिल जैसी शो सिंहासन आज तक कोई नहीं मिलियो कोई नहीं और वो सिंहासन बिको दिया डो ने वो कदे नष्ट हुए कोई नहीं मैं क्या करूं बोले नारायण नारायण कर और कोई बोले और तो तुम नारायण नारायण कर सी ने ना भगवान कोई सदगुरु भेज देसी सुबह बात बताई ने के नाम जब से ना पिकी ड्यूटी जैसी वो कोई सदगुरु थाकन भेज देसी मत नहीं थाने क्या कर पाएगी जरूरी को नहीं का गुरु बनावा नहीं मैं गलो बता दियो भाई कल हनुमान जी महाराज मान की जरूरत कितनी
इसलिए बात टेंशन मत करो, क्योंकि कई सुनेड़ी कहे भाई क्या गुरु बिना तो जल्लू ही बनी। तो ये व्यर्थ की बात है। यद्यपि गुरु जरूरी है, मां को नहीं कह रही, गुरु तत्व बहुत उच्च है, लेकिन महाराज आपा अपनी मर्जी बुलावा ने कहते गुरु जी आप तो डूबेड़ा हार आपन सागे ले रोड डूबेला एकला कौन डूबेला। इसलिए ध्यान रखना, अचीज भगवान पर सौंपो। मां किया बेटा निकल एकांत स्थान बैठे तो कोई बात आ जाए कना मारो ही प्रेम उमड़ जाए। एकांत स्थान में जा, घनघोर जंगल में जटे कोई कपड़ो नहीं हुए और धुन लगा दे नारायण नाम की। बस कोई सदगुरु मिल जाए जो तेन उपदेश देवे, वो उपदेश तू ग्रहण कर। ध्रुव जी निकल गा, भगवान के मन का अवतार है नारद जी महाराज। भगवान के मन को भाव हुआ तो नारद जी महाराज रास्ता में प्रकट हुआ। ध्रुव जी ने सिखाया कि कोई भी बड़ो हुए संत महात्मा हुए बिन प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि अभिवादन शीलस्य नित्यम व्रतोपसेविने चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। बेटा ने अभिवादन करवा से, प्रणाम करवा से, साधु संत माता पिता ने प्रणाम करवा से 4 चीज बटे सेवा करवाओ। एक तो उम्र बड़े, कोई की छोटी उम्र भी है ना, तो माँ बाप साधु संता की सेवा से बढ़ी गया हमारा। विद्या बढ़े, यश बढ़े और आत्मबल बढ़े, आयुर्विद्या यशो बढ़े। ध्रुव जी महाराज नारद जी ने प्रणाम करियो। नारद जी आशीर्वाद दिए, बेटा ते जाए है क्या पूरी बात बता दी है ये हुई। मन माँ आदेश दियो, अब मैं तो भगवान को भजन नारायण नारायण करस्यूं। अरे बेटा बात तो ठीक है, जंगला में तो शेर भालूर बघेरा रे खा जैसी। गुरु जी क्यों मारी माँ कहे क्या बेटा जब भी नारायण की जो शरण ले ले को कोई क्यों बिगाड़ को नहीं सके, क्योंकि वो 9 महीना था माता पेट में भी रक्षा बोई करी। करण बन व्याधि विपद में रही मन मरे उन रोय, जो रक्षक जननी जठरे सो हरि गए किसो। युद्ध में क्या की परिस्थिति, वो महान जंगल में, रोग में, विपत्ति में चिंता नहीं करनी। अगर कोई भी को आश्रय ले ले तो क्यों ही बन बेटा महाराज बाढ़ बागो बनी उसे आश्रय ले लो। जटे संसार को आश्रय जीव लियोडोरा करने वो हमें को नहीं, जब दिन एकमात्र भी को आश्रय ले ले बिन अणु पड़े महाराज, बिन कृपा करनी पड़े। जो रक्षक जननी जठर, जो को 9 महीना माँ का पेट में रक्षा करी सो हरि गए कि सोए। बोले महाराज वो भगवान सोए को थोड़ी तो मारी रक्षा को करसी, मैं तो सही क्यों बिन सौंपती हूँ। नारद जी बहुत समझा, ध्रुव जी अटल रिया आदि गिरिया। नारद जी समझ गया कि इन भगवान की प्राप्ति निश्चित हुई, क्योंकि इन माँ का वचना पर विश्वास है और भक्ति विश्वास बिना आवे को नहीं, दृढ़ विश्वास है। बिनु विश्वास भक्ति नहीं, ते बिनु द्रवई न राम। बिना विश्वास के भक्ति को नहीं, और भक्ति के बिना राम जी राजी हुए। नारद जी महाराज आपको परिचय दियो, देखो चाल रहे हैं गुरु जी। बेटा मैं तो नारद हूँ, नाम सुनने का भगवान का चरणम गिरगा गुरु जी। ओहो भगवान ही भेजिया आपने, आप सदगुरुदेव मन गेलो बताओ, क्योंकि गुरु को मतलब कहीं में देखो गेलो बताओ कि तो नाम गुरु है। आज की भाषा में कहो तो गुरु एजे डाकिया पोस्टमैन है, बिकिजिया हुआ गुरु। भगवान को संदेश, परमात्मा को तो संदेश है,
बकुन ने शिष्य ने दे देवे कि को नाम गुरु है महाराज, पर आज वाला गुरु तो आपकी फोटो दे बेली। अभी मणिपुत्र का कोटा की फोटो देवे बस तिरजे होगा पा। गुकारो तम से तन निरोध के रुकारो तमस निरोधत्वात् गुरु रीति अभिधीयते। गु को अर्थ है अज्ञान और रु को अर्थ है प्रकाश। अज्ञान रूपी अंधकार में जो दूर करवा के लिए प्रकाश रूप है बिन गुरु कवे। नारद जी जी का गुरु मिला, मंत्र दियो 12 अक्षर को बेटा इन जब तो निश्चित भगवत प्राप्ति होसी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्रेण अनेन क्रियाम द्रव्ये मयि बुधम। भगवान के स्थूल रूप को ध्यान बतायो। शंख चक्र गदा पदम न धारण करेडी रागे। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरु हेक्षणम। वक्ष पर कौस्तुभ मणि है महाराज। वो ध्यान करते हो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये महामंत्र को जप करजे तो निश्चित भगवत प्राप्ति हुई। तो जल्दी भगवत प्राप्ति हुए इसके लिए बेटा तू मधुबन में जा। ये मथुरा को प्राचीन नाम मधुबन हो। वृंदावन मथुरा क्षेत्र है क्योंकि मधु नाम को राक्षस भगवान शिव को भक्त विकी बसाई नगरी है मथुरा। इसलिए वृंदावन ने पहले मधुबन कहता। इसलिए पुराना बदनाम गया भी करे श्री कृष्ण खड़े मधुबन में ऐसे मन मन में राधा के घर जाना। तत्ताति गच्छ भद्रम यमुनाया तटं शुचिम पुण्यम मधुबनम यत्र सानिध्यम नित्यदारी हरो। हे तात यमुना के किनारे जो मधुबन है तो बैठे जा क्योंकि भगवान को बड़े नित्य सानिध्य है। और जाकर गए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सूर्य महाराज मधुबन में पहुंचा है। कदम्ब का वृक्ष के नीचे बैठ करके ध्यान में स्थिर और को ध्यान करता हुआ केवल दिन में 2 बार कपित माद्रास ने कपित का और बेर का फल लेकर के खा लेवे, यमुना को पानी पी लेवे और वो मंत्र एकाकार वृत्ति ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नारायणाय। वासुदेवाय मेरो नारायणाय। वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय। वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय। वासुदेवाय मेरो नंदनंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंदनंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वितीय मासे प्राप्ते स पार्थिव अर्भ करे। एक मनु बिता दिए और ये दूसरा मनु प्रारंभ हुआ महाराज। वो राजा को पुत्र ध्रुव में
और आज पुत्र दूर में दो समय कपित और बेर का फल खातो एक समय पर आएगा, केवल एक समय 4 बेर का फल, बेर का फल यानी बोरिया, 4 बोरिया और थोड़ा सा कपित फल लेकर के खा ले, पानी पी ले, एक टाइम पर एक मनाता है, फिर एक टाइम पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप बैठ करके करिए। और तृतीय माह से अनुप्राप्त, तीसरो महीनो प्रारंभ हुए, 2 पूरा हुआ तो महाराज मैं बेर का फल खाणु बंद कर दिया। केवल एक समय जमुना जी को जल पीवे, केवल एक समय। चतुर्थे माह से अनुप्राप्त, चौथो महीनो प्रारंभ हो। ध्रुव जी मन में विचार करियो, बैठिया बैठिया पार करनी पड़े, खड़िया होगा वहां एक समय जमुना जल पीवे और खड़िया खड़िया ये मंत्र को जप करिए है। 5 महीनों प्रारंभ हो तो ध्रुव जी एक पैर पर खड़िया होगा, दोनों पैरों पर कोई किया हमारा। पंचमे वासे अनुप्राप्त से पार्थिवार बके एके पारेन सदिष्टन कृत नारायण स्मृति। भगवान को चिंतन एक पैर पर खड़ा होकर ध्रुव जी कर रहे हैं, मंत्र को जाप कर रहे हैं। और महाराज बड़ी बात तो है कि 5वां महीना में जमुना जल पी को छोड़ दी, केवल वायु पी रहे हैं। और 6 में माह से अनुप्राप्त तो हद कर दी, वायु भी रोक दी, सांस बंद कर दिया। मैं सुबह एक बात बताई कि नाम जप से 8 योग मत सिद्ध हो जाए जीव का। योग करना तो नहीं पड़े, अष्टांग योग और आप कुंडलिनी हुए आज जागरूक जाए महाराज। अटे हुए 8 चक्र षड चक्र वेदन होकर अटे तो पूजा संस्कार में नाम जप की महिमा है। ध्रुव जी योग को नहीं करो, नाम जप करो, गुरु को दियो और भी से महाराज दिखा अष्ट चक्र वेदन होगा, जागृत होगा और जागृत होना से सामर्थ्य आएगी प्राणवायु रोग। अंगुष्ठ मात्रेण पार्थिवार बके, और अब तो पैर पर भी खड़ा को नहीं, केवल अंगूठा के पान दाहिना पर कोई अकेलो अंगूठो है महाराज, वे पर खड़ा होगा ध्रुव जी महाराज। तपस्या हो सकती आएगी, लेकिन देखो भी अंगूठा को बोल धरती उछेण को नहीं आयो, धरती झुकेला की। और भगवान ने याद करियो कई ध्रुव को वजन मेरु सहन को नहीं हुए, धरती 2 प्रकार का वजन सहन को नहीं हुए, या तो कोई बहुत भारी तपस्वी है क्योंकि तपस्या ज्यादा सहन को नहीं कर सके महाराज। इसको मतलब कहीं हो तो डूबा क्या नहीं, तपस्या कर रही है अपने फल को नहीं मिल रही हो तो भी को भार बढ़ जा, भगवान ने आना पड़े। और दूसरों पाप को पापी को पाप सहन को नहीं होते, और दुनिया के लिए भगवान ना आना पड़े। तपस्वी ने तो वरदान देवान होना पड़े, पापिया को अंत करवान भगवान ना आना पड़े। पृथ्वी देवी गौ को रूप धारण करके भगवान कर गई, प्राणवायु बंद ऐसे ऋषि मुनि हाथ जोड़िया, भगवान प्रकट हुआ, बोले भगवान नेव विदामो भगवान प्राणारोध मुझे ना तो को नहीं किया, सांस भेजा जोरो आवे तो भगवान क्यों भैया कहीं क्यों प्रणल सी के बोले ना, वो तो मेरो भक्त है, बाल भक्त है, 5.5 वर्ष को ध्रुव वो भी तपस्या आती पड़ेगी तो वो प्राणवायु रोक कर रहे हैं, मेरो भगत प्राणवायु नहीं लेगा संसार किया ले के तो बोले भगवान ये तो बरसिया लेना, बोले मरो को नहीं, भगत की तपस्या मारे को नहीं, कल्याण करे। मैं शीघ्र ही भी उपस्थित हूँ और आकर चिंता मत करो, भगवान अंतर ध्यान होगा। और ध्रुव जी के सम्मुख उपस्थित हुआ, जगह पहुंचावे ध्रुव जी हल्ले को नहीं महाराज, अति तलीनता नाम से आएगी तो भगवान ने प्रकट किया, ध्रुव जी के शंख चक्र गदा बाण धारण किया, कमाल वर्णम रविकर गौर वरा अंबरम ददानी बपूर अलग पुला प्रतान नाम सम, बहुत सुंदर शरीर।
तबाल बख्श कीजिए श्यामल शरीर है महाराज। मंद मंद परमात्मा मुस्कुरा रहा है। ध्रुव जी तो निहाल लुगा हृदय की झांकी में देखी, अचानक झांकी लुप्त, अब व्याकुल होगा। कब झांकी पिटे गई, आंखी खोली तो सामने देखी झांकी हृदय में भाई सामने नजर आई महाराज। चरणा में गिर गया। अब मन में क्या स्तुति करूं, पर मन तो हमें को नहीं, भगवान भाव न जान का। कई स्पर्शम बालम कृपया कपोले, आपको संग के दिव्य संग कपोल से छुआयो, छुआता है ध्रुव जी बिना पटियाई चारियों वेद छयो शास्त्र ढारियो पुराण, जितो भी ज्ञान ब्रह्मा जी कर कोई क्यों ज्यादा ज्ञान है ध्रुव जी का भूगो मारा। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरिपति है कोटुक बारी। जगह की श्वास में चारियों वेद प्रकट हुए, तो महाराज अगर ये कहानी आश्चर्य की बात है। ध्रुव जी भगवान की दिव्य स्तुति करी। यो अंत प्रविश्य मम वाचम इमाम प्रसुप्ताम संजीव यज्ञ अखिल शक्ति त्रास स्वधामना। ए नाथ मेरे भीतर प्रवेश करके आप ही मेरी वाणी में बल प्रदान करिए, जिस बल से मैं आपकी स्तुति कर सकूं। ध्रुव मांग आए चाहिए, बोले प्रभु आयो तो मांगवा ही हो, पर अब था का दर्शन होगा ने तो तृप्त को अब था की प्राप्ति होगी, तो संसार की पदार्थ की खटे जरूरी है भगवान थे मिल गए। अब तो थे चाहे जो भगवान की सत्य बात है। अब तेरी कोई कामना को नहीं, मम दर्शन फल परम रूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। वो मेरा दर्शन को फल है, जीव ने आपका स्वरूप को ज्ञान हो जाए, मुकुण वो ज्ञान हो जाए। ममई दर्शन फल परम अनुपा, मम दर्शन फल परम रूपा, जीव पावे निज सहज स्वरूपा। जीव पावे निज सहज स्वरूप। वो मेरा दर्शन को फल है कि जीव आपका स्वरूप न जान जावे। लेकिन ध्रुव मेरा दर्शन अमोघ है, तू घरों में निकलो जरा तेरा भाव हो कि एक बार मेरा अपमान हुए, तो एक बार तो राजमन मिलना ही हुए, मतलब वरदान क्यों वो राजतन ऋषि बोले मार पिताजी पे तो रुष्ट है, बोले मैं रोवे गाली गाते वो टाइम चले क्यों, अब तो थारी मात की सुनीति है, बिन महल में दिया जा राजा। क्यों का घटना बतावे है संत लोग, राजा पश्चाताप लियो रोवा लगा। तो नारद जी महाराज जाकर धीरे धीरे चिंता मत करो, थारो पुत्र बहुत बड़ो भगत ऋषि। तो सुरुचि तो भी अभिमान में ही आकर के और काई ज्ञान है वो पता तंत्र की करे लगी। तो राजा फटकार दी, बोले इन निकालो महलू बारे। इसका कारण ये है कोटि की हुआ है, महलू निकाल दी महाराज। और राजा भक्त की महिमा है, हाल भक्ति पुष्ट बनी भी कल की घटना भी रानी ने हाथ जोड़ ले रहा, लेकिन धन्य सुनीति महलू निकाले नहीं। सूरज ने हाथ पकड़ पछ माए बड़ी का हमारी छोटी भाण है, आप पहली महल में रही जितना मैं रही भक्त इन कवे जो तेरो बुरो भी कर रही तू भी को भलो कर, भी को नाम और बियान की स्त्री के ध्रुव जियान का भगत जन्म लेवे महाराज। जब पर कृपा राम की होई, तब पर कृपा करे सब कोई। जब मेरी कृपा से सब तेरो स्वागत सत्कार करसी। और दूर में बोले महाराज में भटक जा क्यों, बोले नहीं मेरी प्राप्ति हो जाए तो तुम माया हूं वो नहीं भटके। तन सदैव मेरो चिंतन करते रहिए, राज्य करते रहिए, कर्म करते रहे। इसलिए तो कर्म करना चाहिए, भगवान भी किए नियतम गुरु कर्म तुम कर जायो ये कर्मणे, क्योंकि शरीर यात्रा चलावा के लिए भी कर्म जरूरी है। देखो मैं पिया तो गाटो बोलो हूँ आता है गोली के ऊपर खाऊं प्रार्थना है थोड़ी सी करती हूँ
क्योंकि सुबह में देख रही हूँ मैं ठाकुर उछल कूद मचा रहा मैं हालता ही बोले बोलियो ताकि काम व्यवधान दे वो सुबह में चल जाए यही खेल तो सोचना चाहिए विचार करना चाहिए क्यों कहानी खेलवा की बात है तो थोड़ा साइड में यार कोई यहाँ की जगह बना दी बात है जो खेल को बस तो महाराज भगवान की धुर में तेरो हाल कर्म बाकी है दोनों मैं कर्म का भोग भोग कर राजपाट करके और फिर तू मेरे धाम आ जैसी जटे सूर्य चंद्रमा की भी गति बनी वो मेरे परम धाम है जटे से जाने आने के जगह धाम में पहुंचने के बाद में जीव ने इस संसार में कोनी आना पड़े लेकिन दूर में तुम अति छोटी अवस्था मेरे भजन करिए है दृढ़ता पूर्वक के लिए तू तो स्पेशल विशेष है तन मैं बैकुंठ को एक भाग प्रदान कर छू जो को बैकुंठ में भी तेरे नाम से जानो जासी जी हमारा शहर में वो शिखर है शिखर में पूरा शिखर है लेकिन कॉलोनी अलग अलग नाम जानी चाहिए कौन जानी चाहिए तो बात ध्रुव जी ने अलग भगवान कॉलोनी दी लेकिन ध्रुव लोक के नाम से जाने जावे आज भी भगवान की कृपा से बाकी साक्षी देता हुआ ध्रुव जी महाराज ध्रुव लोक में उपस्थित है नक्षत्र के रूप में टिमटिमा हुआ आज भी और लोग आज भी बाकी ध्रुव जी की साक्षी दिला हुआ महाराज मृत्यु के मस्तक पर चरण रख करके ध्रुव जी महाराज वैकुंठ लोक राजपाट करके पधारा पुत्रा ने राज सौंप्यो मन में भाव है कि जबकि मां बन भगवान मिलापा के लिए प्रेरित करीबा मां के है तो नंद सुनंद पार से दिखाया और ध्रुव जी ने की महाराज केवल माई नहीं क्योंकि था की बेटी तो ब्रह्मा जी शुरू है मनु महाराज स्वयं भक्ता लेकिन थाका पिताजी माताजी छोटी माँ और छोटो भाई क्योंकि वो खत्म हो उत्तम वे सब थाका आगे आगे जा रहे हैं देखो थे तो पीछे जा रहे हैं और आगे अब भगत की महिमा बैकुंठ दासी से और भगवान को वचन है जिका कुल में कोई भक्त पैदा हो जावे कि कुल की 21 पीढ़ी को उद्धार हो जावे महाराज आप भगत की महिमा है इसलिए महाराज संत लोग कहे पुत्रवती जुवती जग सोई रघुपति भगत जासु सुत होई पुत्रवती स्त्री तो भाई है जगह को बेटो भगवान को भगत है न तो रूपान से भली बात बियानी राम विमुख सुखती हित जानी नहीं तो बात झूठी 9-10 महीना दुख पाई है प्रसव की पीड़ा सही है कोई अर्थ निकले को नहीं महाराज क्योंकि नरक में ले जाओ उसी वो लाभ तुझको भगत नहीं बजो तो पुत्रवती जुगती जग सोई रघुपति भगत जास सुत हो लक्ष्मण जी ने कही है माता सुमित्रा आबाद मानस में एक कवि भी कही है कदननी जड़े तो भगत जने कह दाता के सूर नहीं तो रीजिए बांधड़ी मता गमाजे नूर देखो एक ध्रुव जी का कारण उनको कतो नाम यो भागवत जी का ग्रंथ में साक्षात कृष्ण स्वरूप ग्रंथ में कति बड़ी चर्चा आई है ध्रुव जी महाराज अब भक्ति की महिमा समय आए को मृत्यु देवता लेकिन भगवान को प्रदान हो ध्रुव शायद तो शरीर छोड़ रहा है लेकिन तू मेरा लोक में इस शरीर से ही अच्छी देखो आपकी मर्यादा भी बदलती भगवान आपका नियम भी बदल दिया भगवान को नियम है ये मृत्यु लोक में जन्म लेसी भी की मृत्यु निश्चित है लेकिन आज चाहे देखो कई भक्तियां यह है जगह इस शरीर में बैकुंठ से ले गया हम ध्रुव जी भी एक है मीराबाई भी इस शरीर में बैकुंठ गई महाराज कोई ना भी मीराबाई तो शरीर बन ही गई और
बात तो कहनी पड़े महाराज थे बैठे होना कोनी को, लेकिन सबके तो कहनी पड़े। आचारणा में एक भक्त है ईश्वरदास जी, देखो और तो शरीर आपको ले गया, ईश्वरदास जी को भगत हो, देखो आपका घोड़ा ने भी वैकुंठ ले गयो महाराज। द्वारका के मायने समुद्र में कूदा दियो घोड़ो, तारण वालो तार सी साई पकड़ियो हाथ। आप पुरानी बात ही बनी, कितनी बड़ी बात। एक कलयुग के मायने ईश्वरदास जी भक्ति को प्रभाव देखो, यानी आपको उद्धार तो कोई करे भी जानवर को उद्धार कर दिया, फिर वैकुंठ लेको जीवतन। इसलिए ईश्वरदास जी के लिए संत लोग एक शब्द बतावे, ईश्वरा सो परमेश्वर। ईश्वर जी ने साक्षात कृष्ण को स्वरूप बताइए लोग। लेकिन सत्संग के बिना कोई मिला है चीजा। पहली बढ़िया ईश्वरदास जी रंगरूप टाइप गया, लेकिन एक बात लागी है पंडित जी की, कोई राजा को गुणगान कर रहा, विद्वान तो भाई जगह वेदन नहीं पिएगा, मैं विद्वान तो होना ही यार, क्यों गाई सुबह बताइए ना बाबा तो कर दिए, जिन्हें को ज्ञान तो वही गई। तो भी राजा को गुणगान कर रहा, गुजरात को राजा हो, भी राजा का कुलगुरु आप पीताम्बर जी जरा वैसे ही वाह 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 कितनी जोर की कविता लिखी और मोरा भी सुनना की, लेकिन वह राजा कोई गुरु जी ने पूछा बिना कोई नहीं करतो। बोले भाई गुरु जी इनको तो कह दूं जना कि बोरो भरते मोरा को रचना, बोले अति जोर की, बोले सांसारिक दृष्टि से तो है बियास आधे लागिए, बोले एक दे दियो दे दीजिए साथ। ईश्वरदास जी खुद पूछे महाराज को काय चक्कर, बोले राजा ने ले जाए जना तना सोना को बोरो दिए है मोरा को वेरेडो, पर आ थाली रचना बोले तने देखता दे लागी कोनी। गुरु जोर को जाई थे महाराज, बेर माफ कर लियो, बोले मोरा तो दिवाई पर बेइज्जती ठाटी करी मारी। अब लोग तो क्या मार पा गए, अब तो झूठी है, सही चरित्र बन टूटे। रात नहीं सरदार जी गया कि वो पूछ उजार मारी अति बेइज्जती क्यों करी भाई गुरु जी। तो रात ने गुरु जी का घराली बात करा कि आज दरबार में यहाँ ईश्वरदास बहादुरेश को है, यहाँ आयो, बोले बहुत प्रतिभा है लेकिन फिर भी वो तो कोई दम को नहीं, आज बहुत दुख हुआ किया। बोले अति प्रतिभा अगर वो भगवान का भजन में लगा दे तो कायदा खत्ता को उद्धार कर दो। कि मणिमूत्र का कोठा राजा को गुणगान कर दिए। ईश्वरदास खड़ो सुंडी चढ़ा चेत वो चढ़ना को, और महाराज यहाँ का ग्रंथ रचिया हरिरस, खुद द्वारकानाथ प्रकट मोर स्वीकार करियो हरिरस में ग्रंथ है। रुक्मणी जी क्यों भया क्यों हरिरस क्यों कोई बनाए रहे, कहते का बात क्यों मारो जी के, बोले कुछ तो माया है, मैं तो भगवान का ही गुणगान सुन। अब भगवती तो भगवती है महाराज, जीव चिपकी तो भगवान ने क्यों भगवान बोली बोली, बोले भैया देख बाप को गापा बोली माँ को ही गालो। तो फिर ईश्वरदास जी देवी आने की रचना करी महाराज। तो भाव वो है कि भक्ति भक्ति सामर्थ्य है कि भगत पूरी त्रिलोकी को उद्धार कर सके हमारा। बोलो द्वारिका नाथ की जय हो। ध्रुव जी का पुत्र या वत्सर, वत्सर को पुत्र पुष्पान, पुष्पान को व्युष्ट, व्युष्ट को पुत्र को नाम सर्वतेजा, सर्वतेजा को पुत्र उल्मुख, और उल्मुख के पुत्र को नाम है राजर्षि अंग। राजर्षि अंग ध्रुव वंश को वर्णन चालू। राजर्षि अंग के
भगवान नारायण को बहुत बड़ो भक्त माना। एक लो बेटो ये घर का के बेटा देख विवाह तो तन करनु पड़सी मन को नहीं हो, लेकिन एकमात्र पुत्र रहो इसलिए पितृ ऋण रहे वो चुकाना पड़े। जना सोचो मैं पछाऊ नहीं, भगवान की भक्ति करी, नारायण प्रसन्न हो गया, बोले काई करूं माँ बापा वहां बेटा विवाह कर। तो मन चिंता है भगवान औलाद मारी निकल जाए, बोले चिंता मत कर, मेरी कृपा से तेरे भक्त पुत्र है खुशी। बहुत गहरी कहानी है हमारा भक्त पुत्र उसी। तो वो अंग जो है राजर्षि बिको हुआ मृत्यु देवता की पुत्री सुनीता से हुई, और बिके गर्भ से पाके एक पुत्र हुयो, भी पुत्र को नाम रखियो बेन। बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन महाराज के बेन 15 वर्ष को पार करियो ने, बिके बाद में कुसंग में पड़ गो और नीच प्रवृत्तियां में लाग गो। राजा ने ठा पड़ियो तो मैंने समझायो धक्का लियो, लेकिन मान्यो को नहीं महाराज। दयाहीन हो नरसंसता करे लागो, अत्याचार अनाचार करे लागो, राजा के वश में कौन दियो, क्योंकि बलवान हुए भी चल रहे, बहुत शक्तिशाली हो, सेनापति को बन गो, सेनापति के अंडर में आएगी। राजा दुखी रहे लागो अंग मन में विचार करियो कि मैं भगवान नारायण क्यों के थारे बेटो मेरो भक्तु सी वो उल्टो काम किया हुई, भगवान की बात तो झूठी को नहीं जाए, तो दुष्ट बेटो क्या जलियो मेरे पाछो पुरुष भगवान न जाए, आ गलती घटे हुई है। जाकर के तपस्या में लागो राजर्षि अंग पुण्य बेन राजा लियो को ना बेन राजा बन को, लेकिन महाराज को तो अत्याचार ज्यादा बढ़ा दिया। राजा को नहीं एक तरह को वो डाकू बन गयो, प्रजा ने लुटने लागो, प्रजा दुखी रह लागी, ऋषि की शरण में गई। सप्त ऋषि यार राजा ने समझायो, अरे बोले राजा, राजा तो भगवान को रूप हुए है, प्रजा को ध्यान ना क्या करे, तू कष्ट क्यों दे रहे हैं, बेन ईश्वर क्यों तैसे ही क्यों, राजा भगवान को रूप है, तो मैं भगवान को मारी आरती किया करो, बुद्धि खराब नहीं, मारी आरती करो, मारी पूजा करो। अरे भगवान तो की दंड देश के भगवान ने कौन रोक पड़ो, ऋषि बहुत समझायो, तो राजा क्यों रहा मोटा जेल में जरो बदी, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट हुई ने। ऋषि सोचो तुम्हें तो नहीं मान रहे, तो महाराज क्रोधित हुआ ऋषि, उपकार करियो बेर बटे खत्म हो गयो मर गयो। अब महाराज ऋषि तो चलिया गया, अपन बहन की माँ ही बात सुनीता पा जाने को मर को नहीं सके, क्योंकि भगवान को वरदान दिया तो इन्हें टुकड़ी जाए। तो रसायन को लेप करके न्याव बना में ऊपर तेल गिरा करके छोड़ दी लाश में। अब महाराज बड़िन राजर्षि अंग तपस्या कर रिया, भगवान प्रकट होगा, भगवान को रूस का भगत में अधिकार हुआ रूसवा को बोलिया को नहीं, बोले वरदान दे दियो कुल मारवा गिरिया की औलाद थी, तो क्यों भगत भगवान मनावे। और देखो कई भगत ऋषिया नरसिंह जी ऋषिया की कलयुग में भगवान हाथ जोड़ रहे, नरसिंह जी लेट को अब तो कोनी ऋषिया करे, अपन बोल रहे कोनी मुंडो बुला लियो। लास्ट में भगवान की अरे मैं थारा हाथ जोड़ू, अब तो बोल जिया रो रो क्यों मोड़ो की आयो, एक लाइन तो बोलो पाची ले जा गई गाड़ में। रूसेड़ा भगता ने सांवरियो मना रयो, रूसेड़ा भगता ने सांवरियो मना रयो, मनवार करे कानो, मनवार करे कानो, नरसीलो ऐठ गयो, मनवार करे कानो, नरसीलो ऐठ गयो, रुसेड़ा भगता ने, ओ रुसेड़ा भगता ने सांवरियो मनायो, रुसेड़ा भगता ने सांवरियो
भगतान पहुँचे श्याम धनी नरसिंह जी कहते जब पहुँचे श्याम धनी पाछो फिर क्यों नरसिंह रामा क्षमा न करी पाछो फिर क्यों नरसिंह रामा क्षमा न करी बतलायो ना बोले बतलायो ना बोले नाम एक कहो दूसरा भगता है सावरियो मना रहो दूसरा भगता है त्रिलोकी को मालिक जब करे त्रिलोकी लो मालिक अलीला जब करे डर तो सो बोल रहो जिनसे तो काल करे डर तो सो बोल रहो जिनसे तो काल करे मन माफ करो भगता मन माफ करो भगता दुख रो तो बहुत सयो मन माफ करो भगता दुख रो तो बहुत सयो दूसरा भगता है तुम्हारी प्याई सका माही तू लाज कमा आयो प्यार सगा माही तू लाज कमायो ले जाया गांठ तेरी तेरो मायरो ध्यायो ले जाया गांठ तेरी तेरो मायरो ध्यायो पर इतनी बता गाना पर इतनी बता गाना हे भाई से कपट करो दूसरा भगता है सावरियो मना रहो दूसरा भगता है उसका के हरि बोले जैसी इच्छा है थारी भगवान की भक्ताओं खेल कर रहे हैं और भगवान जी ही बावड़िया है नरसिंह जी पुत्र जी हो गया आयोड़ा दर्शी हो ओ मुस्का के हरि बोले जैसे इच्छा थारी मुस्का के हरि बोले जैसे इच्छा थारी कोटैया काख दबा उठ चाले गिरधारी कोटैया काख दबा उठ चाले गिरधारी नरसिंह बोलो नरसिंह बोलो पकड़ो ओ नरसिंह बोलो पकड़ो आयेड़ो जायर नरसिंह बोलो पकड़ो आयेड़ो जायर दूसरा भगता ने हरि के चरना माही नरसिंह लो लिपट गयो हरि के चरना माही नरसिंह लो लिपट गयो गति होके हरि
राम तारे रचना रे राम तारिया रचना रे रचता के नीर भयो राम तारिया रचना रे रचता के नीर भयो रोसेरा भगता रे रोसेरा भगता तो महाराज मूल बात है भगवान ने मनाना पड़े नरसी वाली सी बात है सतयुग में हुई भगवान प्रकट हुआ और नरसी जी देखो और देर का क्यों लाइफ में बोले थारी आदत है तू टाइम पर घटे आज तक क्यों ही क्योंकि जात को गुआल रखो और गुआल कते टाइम पर पुगे डांडा बढ़ जाए ना कोई का खेत बस भागे महाराज गुआल किया के पहला केस खिंचाइया पछे बढ़ायो ची पहली चोटी बटा देते ना भी धोती ने तो भी द्रौपदी का बापड़ी का बाल खींचता कोई नहीं पर तू टाइम पर बढ़िया के पहला केस खिंचाइया पछे बढ़ायो जी आवत लाज गमाई करे आखिर जात अही आखिर गुआल रखो ने रात को ही रखो आवत लाज गमाई करे आखिर जात अही। तो आज वो राजर्षि अंक भी कह रही है कि भगवान मैं रूस को था वो कितना अधिकार है भगवान मना रहे है तो वो रोल के महाराज थे मन वरदान दियो कि थारे भगत पुत्र उसी इन्हों तो नहीं तपस्या करते तो ठीक हो तो नालायक बेटो दियो मन तो भगवान क्यों देगा अंगल मैं तो पुत्र तो भक्ति दियो लेकिन मेरो एक नाम है और वो नाम है भक्तवत्सल मैं मेरी मर्यादा तोड़ सकूं भगत की बात को नहीं टाल सकूं बोले ऐसी काई बात होगी बोले तेरे सागे धोखो मेरो को नहीं करेडो तो कौन को बोले थारो ससुरा को करेडो है सास लड़ा को तो काई बोले आप थारी की घराड़ी है ना मृत्यु देवता की पुत्र आप बचपन में चंचल जाता ही नटखट एक तो नटखट बस महाराज मृत्यु देवता की पुत्री आप कोई अपराध भी करती तो कोई बोल तो कोई देवता को नहीं करता क्योंकि मौत को तो सन लगे महाराज कुंडे कौन लगे कोई बोल तो कोई एक दिन देवता को उद्यान नंदन वन में विचरण करी सख्या के साथ तो एक गंधर्व राजकुमार हो वो मेरी साधना करो मेरी भक्ति में लीन हो आपकी सख्या निकले देखो मैंने की भक्ति पूरा हुआ समाधि भंग करा उन्होंने किया करसी पार कर दिया क्योंकि नटखट पड़ो हो रोक टोक ये बड़ी बाप भी ज्यादा लड़ा रखी अब ज्यादा लड़ाई औलाद भी बिगड़े तो क्यों लकड़ी तोड़ी और तोड़ भी बेचारा के भजन करता के पड़ा पड़ मिली महाराज बेटा बेटा की समझ टूट गया क्या खुल की बेचारा की आंसू आ गया क्या रोयो रोयो कोनी अति कियो देवी मत थार क्यों बिगड़ो थोड़ी मैं तो थाने जानो ही बनी क्या की खातिर थी मारे वो ये की योजना पे सहेलियों के साथ में सुनता जोर जोर में इसी मैं वो सोचा तो कोई बावड़ो काम है यह सोचकर बावड़ो को जो चिल्ली होगी अब देखो कत्तों नालायक जीव घुस गए वो चलियो कि अपना सुनीता काई गवे है मारी या सुनेड़ी है कि बचन करवा की जगह की आदत पड़ जाने भी हुई हो कौन सा तो ओ नवल लोग बंदी वो जरूर बचन करे घटन घटे जार तो आपने मुंडो देखा घटे सी कर अब जार बैठे
पीछे पीछे थोड़ी देर बाद में जा देखो एक वृक्ष के नीचे बैठे बैठे वो बेचारों भजन करियो ध्यान करियो भगवान को। अब आई सर देख मैं क्यों ने मारी सुनेड़ी है का भजन जो करवा लाग गया अपनी क्यों कौन जा अब क्यों एक भजन करबो इन पूरो आपा शिक्षा से और महाराज एक लकड़ी जोरदार सी तोड़ो को मेल दी तो सोचो भाई ये तो बावली है खाई लाज करा उठ चलियो क्यों श्याम का बाघेरा ही बापू जी ने पूरी बात बताई बोले आज ही हमको अड़को मिलियो अरबिकर पटीड़ चोखा जचाया अट्ठे गलती एड़ी है पीटीएम में नहीं रोक तो फटकार दो लेकिन मृत्यु देवता ये महाराज नहीं बोली थी वो अपराध यो महाराज भगत को अब भी कहते था ना कि बहुत ठाडी भूल करी है और भावी भक्त को मारा कुल नष्ट हो जाए दूसरे दिन बाद और निकल गई। अब बताओ देखो दुनिया पर शासन करे न्याय करे और की औलाद खराब हो जाए तो गलत तो है ही। दूसरे दिन वो मन में विचार करो कि ड्यास पास पड़ना कोई दूर ही कृषि पतो वजन बेचारो दूर पण भाग तो बा धुन चढ़ गई ने तो बा सख्या में ले के ढूंढनू है तो बेटे ठीक और ढूंढती ढूंढती पूछी सा आज घरों कोल्डो ले रही है जार बेचारा के पहलो कोल्डो देता है क्या गुलकी क्योंकि पहले दिन को चेती उड़ो ने और कोल्डो पकड़ क्रोध आए क्योंकि सोचे कोई और ने संतने भी परेशान कर सी चचार तो फटकारी बच कियो नीच हूं नीच व्यक्ति ने ज्ञान कत हुए जब भी का औलाद मारी निकले से ना इसलिए मैं श्राप दिया मत श्राप दूं भारत की औलाद निकल सका बड़ी नीच श्रेणी की उसी धर्म कर्म से भ्रष्ट उसी और श्राप दे दियो। अब आपको बताओ भगवान नारायण बता रहे राजा अंग ने क्या भाया मैं कार्यक्रम को मारो भगत श्राप दे दियो इसलिए बाणो वरदान फेल उसके भगत की बात मत डरवा वो नीतियों अपना मान टले टल जाए भगत का मान न टलते देखा परसों खत्म बताया ना भीष्म जी की बात काल की खत्म ही भीष्म जी प्रण कर दियो कि मैं अस्त्र शस्त्र ग्रहण करवा शुरू करवा लिया आपको वचन टाल दिया भगवान तो भगवान ने कहा मैं काई करूं तो अब वो मर गयो थारो पुत्र इसलिए तो भी करो श्राप पूरो हो अब 500 दिन में जीवन दान देशू हर भी तन वरदान दियो भी ने भी सत्य करशु लेकिन पहले श्राप ने पूरा क्योंकि भगत को दियो है श्राप वरदान मेरो दियो है जा पाछो ऋषा ने भगवान आदेश दियो जाओ बिका शरीर को मंथन करो क्योंकि वो जोर को राजा उसी बिका शरीर से मैं स्वयं एक कला से प्रकट हुई और महाराज ऋषि जाकर के भी सबने निकालो जैसे राजा अंग भी पूछ जावे तो कभी शरीर को मंथन करो मंत्रा से तो भी मंत्रा से भी को पाप प्रकट हुयो कालो कलूटो पुरुष वो क्यों मैं काई करूं निकल रखियो मैंने क्यों निश्चित 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 बैठ जा पर वो बार बार चिल्लायो काई करूं अभी कर देखो दियो क्यों तू जाए ना जाए जगह तो क्या वो जंगला में चले गयो वो ही निषाद जो भी से निषाद जाति की उत्पत्ति फिर महाराज पूजावा को मंथन करियो तो पीछे स्त्री पुरुष को जोड़ो प्रकट हुई एक साथ बिका हत्या को मंथन करवा से स्त्री महारानी हर्ची लक्ष्मी की कला ही देखो सुबह बतायो कला अवतार अंशा अवतार पूर्ण अवतार परिपूर्णतम अवतार 4 प्रकार का अवतार हुआ भगवान का तो पृथ्वी जी महाराज के रूप में और महारानी अर्ची के रूप में भगवान को कला अवतार प्रकट हुए बोलो पृथ्वी जी महाराज की जय हो। इससे पहले ही महाराज इस पृथ्वी को नाम धरती हो धरा हो रसा हो लेकिन क्योंकि वेन का अत्याचार से पर अन्य उपजाऊ होगी बंजर होगी तो पृथ्वी जी महाराज इन 5 उपजाऊ बनाई इन तैयार करी इसलिए पृथ्वी जी महाराज के नाम से इस धरती को नाम पृथ्वी पड़ियो। सो अश्वमेध यज्ञ पूरा करया इंद्र भी अपराध करियो लेकिन फिर इंद्र क्षमा याचना करी। कुल मिलाकर भाव वो है कि पृथ्वी जी महाराज
ध्रुव जी का वंश में प्रकट होकर ध्रुव जी की कीर्ति और ज्यादा बढ़ाई। और वो वेद जो दुष्ट हो वो सज्जन हो, क्षमा याचना करी ऋषि से, पिताजी से, सब क्यों तेरो अपराध होनी हो, श्राप को कारण हो। और वे ऋषि वो वेद सब फटकारी आपकी मान कि मेरा बाप से छल करियो, बात तो बतानी चाहिए लेकिन फिर का ही बता वो महाराज, फिर भी ने राजा बना बचाओ लेकिन वेद मना कर दियो, बोले अब तो भजन ही कर श्याम। तो सुखदेव जी महाराज क्या वो ध्रुव जी को वंश है। दूसरा पुत्र जी का बड़ा पुत्र प्रियव्रत है, वे पहले तो विवाह को नहीं करियो, फिर ब्रह्मा जी का आदेश में मान कर विवाह करियो। और प्रियव्रत का पुत्र या नाभि का पुत्र अग्नित्र, नहीं प्रियव्रत का पुत्र अग्नित्र का पुत्र नाभि, और नाभि का पुत्र या ऋषभ देव जी, जगह जैन धर्म में पहला तीर्थंकर माना जाओ, वे ऋषभ देव जी लिया। ऋषभ देव जी का 100 पुत्र बामु भरत जी सर्वश्रेष्ठ हा। ये सतयुग का भरत जी है, एक राम जी का भाई भरत जी में त्रेता युग की घटना है, आज सतयुग की घटना है। ऋषभ देव जी के बाद में भरत जी महाराज राज्य को संचालन करियो। यहाँ कहे कि भरत जी जैसो राज कोई दूसरो राजा पे लिखकर कोई सुनियो, बड़ा बड़ा राजा हुआ, बहुत गजब प्रेम पूर्वक प्रजा पालन करियो, पूरी पृथ्वी को पालन करियो। इसलिए महाराज लेता है बात शासन हो भी प्रदेश को नाम भरत जी के नाम पर भारत वर्ष पड़ गो, यहाँ का भरत जी महाराज। बोलो भरत जी महाराज की जय हो। भरत जी महाराज ने वैराग्य को आपके पुत्र ने राज्य सौंप्यो। और महाराज वर्तमान में नेपाल में आ नदी बहे, भारत की तरफ बिहार में आवे, देखिए को नाम है गंडकी नदी। शालग्राम भगवान केवल गंडकी नदी से ही प्रकट हुए। भी गंडकी नदी का किनारा पर जाकर के और भरत जी महाराज एक कुटिया बनाई और भगवान को भजन प्रारंभ कर दिया। बहुत सुंदर लीला है भगवान की, भजन प्रारंभ कर दियो। लेकिन देखो संजोग आदमी को मन बहुत चंचल है, चंचलम ही मने कृष्ण प्रमाथि बलवत्रम तस्याहिम निग्रहम कस्य वायोरिव सुदुष्करम। हवा में पकड़ वो सरल है, ये मन में पकड़ वो बहुत है। सब कुछ छोड़े हो, पूरा राज्य छोड़े हो, पुत्र परिवार स्त्री सबको त्याग करे हो, क्या की गाकर भजन कर। एक दिन भजन में लाग गया, अचानक एक सिंह की दहाड़ सुनाई। सिंह की दहाड़ सुनाई थी, नेत्र खोला तो देखो गंडकी नदी का किनारा पर एक हिरणी जल पी रही है। घबराई, फिर दहाड़ी, सिंह की दहाड़ सुनी, वह हिरणी कूद की नदी के मायने बचपा का चक्कर में जिया तिया पार तो कर गई, लेकिन वो बच्चों गर्भवती ही वो बच्चों गिर को वो नदी में संत हा दयाई भाग्या और भी बच्चा पकड़ियो। आगे जा देखे तो वह हिरणी तो मरेड़ी पड़ी महाराज, क्योंकि एक तो भय, एक परिश्रम, एक वो बच्चों गिर को खत्म होगी। दया आई कि बच्चा ने लिया, झोंपड़ी ने बंद कर गांव में गया, पिता ने दूध लिया, कोई कपड़ों बतो लिया, बत्ती बनाई, अब दूध पायो। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन मनु गड़ने वो जुगाड़ नहीं हो, रोजी ना दूध लिया गांव में अठेता है तो काम को ठीक हो, क्योंकि जीव पर दया करनी। पर भरत जी का तो उत्सुक होगी, मैं नागो को 2 महीना को वो चुगारो को चरण लागो, पर भरत जी तो भूल गा, रोजीना गांव जाए लगा, बगाड़ी पूजा पाठ और भजन तो छूट गो। अरबे भी 11 में लगा, भी रलगा बचान तो बड़ी मंद कर जाए, हर गांव में रोटी धान लावे, और 11 दिन बना लगा दे। जीव पर दया करना अच्छे है, लेकिन जो संन्यास ले ले, भरत जी संन्यास ले लियो, काम्या नाम कर्म नाम त्यागे संन्यासम कवियो विदु।
कामना को त्याग करते हुए संपूर्ण को नाम ही संन्यास है। वो बच्चों बटो वो तो बस निकालना चाहिए यार भजन में लागनो, लेकिन महाराज भरत जी का तो भजन और भजन से भी छूट गया, माला छूट गई, अरे भी हिरण का ही मोह में फंस गया। अब महाराज देखो बुद्धि खराब हुई है, किया हुई राम जाने भी हिरण का लेर पूरे दिन जंगल में फिर वो चटे चटे जाए, बटे बटे भरत जी जावे। अब हिरण कड़ा तेज भागे, बुढ़ापा में भाग्यो कौन जावे, रोपा लाग जावे, और दूर रो रो पुकारे, अरे तू बिना बाप को है बेटे थारे क्यों जैसी तो थारी मां में मत आई जवाब। देख बेचो ग्राफ में भी हिरणी के लिए इसलिए बोलो ध्यान राग महाराज भरत जी महाराज का ढंग। अब देखो वो काल तो कोई नहीं छोटे कोई नहीं, बुढ़ापो हो काल आएगो तो झोपड़ी में सुत्या सुत्या हालियो बन जाए। अब वो हिरण को बच्चों करने बैठ गया, क्योंकि जान पर समझे तो सही। भरत जी महाराज बोली तो निकला, बोले आंसू बढ़ा क्यों, और मन में एक ही बात है, मत तो मर्चेशू ओ बाप लोग बिना मां को है ओ किशोर यार देखो काही होशी तेन कोण चराशी कोण बाशी काही करची। आ एक प्रतीकात्मक कथा सबके लिए आप सभी हैं यहाँ मरती टेम का आई सोचते हैं एटापटी के रनाल जी तो है कि असुबिका आवे कि आप तो मर्चे यार आपको काही होशी कई कई पूछ लिया किया गिरे मैं तो चला जा थे भूखा मरचियो। खालिया कमार वो मोह बोल रहे अब की पीड़ा बोल रहे हकीकत में तुम्हारा तो संसार सारा न भगवान पुष्टि करे, लेकिन आप मूर्ख का है जीवन। भरत जी महाराज चिंतन करता करता आपने क्या करा अंतमति सो गति, और भगवान भी कहे यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्य अंत्य कलेवरम तम तमेव वेति कोन्ते सदा तद्भाव भाव। जसो जसो चिंतन जीव करे भी भाव से वो जीव भावित हो जावे, और अंतिम समय में जकी वस्तु को चिंतन करसी बापिन पाई जोड़ मिले जैसी, और जीव की कोई चिंतन करसी जो जिंदगी पर जिसा काम किया है वह ही बात भी के सामने अंतिम समय में आसी। धनी धनो मन लागे तो अंतिम समय को धनी याद आसी अगर तो श्याम बनसिर का भूत बनसी महाराज और कोई जल्लो को नहीं क्यों रुखाई करवाणु उठे नहीं पाते। तो महाराज भरत जी महाराज का प्राण छूट गया, और अंतिम समय में इसलिए कही जन्म जन्म मुनि जतन कराई तपस्या करी लेकिन नाम बनी आए हमने अंत राम कही आवत नहीं, क्योंकि जिंदगी में जगह काम करेगा पे ज्यादा याद रहे पहली राजपाट करियो भजन तो यही को नहीं गई बस वो हिरण को बच्चियों आएगा। अब महाराज अंतिम समय चिंतन किया इसलिए भरत जी की मुक्ति को नहीं हुई, और हिरण्य का गर्भ में आए वो जीव, और हिरण्य का गर्भ से हिरण के रूप में जन्म लियो, लेकिन करेड़ो भजन अड़ियो को नहीं जावे। अब भगवान बार बार कहिए अपि चेत सुदुराचारो बसते मां मनन निभाग साधु रेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो इसे। दुष्ट आदमी भी अगर मेरो भजन करवा लाग जाए तो फिर मेरो काम में भी दुष्ट मैं रबा बोलती हूँ नाम जप करवा लाग जाओ भगवान के मत आगे बुद्धि सुधार दो। क्यों बेसी का बात पर खुद भगवान कही हमारे, और आगे कही गए क्षिप्रम भवती धर्मात्मा शाश्वत शांति में निगच्छति कौन्ते प्रति जानी न मे भक्त प्रणशति। को जल्दी ही बिन मैं धर्मात्मा बनाती हूँ, बिन शाश्वत शांति प्रदान करती हूँ। हे अर्जुन तू निश्चित जान ले मेरा भगत को पतन को नहीं उसके, मेरा भगत को पतन को नहीं हुए, पतन को मतलब दुर्गति को नहीं हुए भगत की। मेरो नाम जपेड़ो अड़ियो जाएगो नहीं, भूस के भी हूँ भजन कम हुई हो तो फिर 5, 10, 15, 20 जन्म और लेना पड़ जाए, लेकिन एक दिन में फिर सुचिनाम श्रीमदाम के है योग भ्रष्टो अभी जाए
भजन करेडो है पूरो नहीं हो तो वो योग भ्रष्ट कहलावे। फिर मैं कोई सत्संगी परिवार में जन्म दूं मौको देवा ताकि वो आपको उद्धार कर। सुचिनाम श्रीमताम के है योग भ्रष्टो अभिजायते, यानी और मौको दूं मैंने मन प्राप्त कर पाऊं। भरत जी महाराज भी अपराध से हिरण का बच्चा तो बढ़िया, लेकिन वहां को भजन करेडो हो इसलिए हिरण बनेडा नहीं याद रखी। और बोले पैसा पूरा बचा बोले आए थे हरि भजन गोर ओटने लगे कपास बाबू जी साहब आप नहीं भाई हालत आया तो भजन कर भाई यार। विचार करियो बोले सारी मारी करता उम्र खोती सारी मनवा नहीं कुछ कोई सोचे बुढ़ापा में कर तो महाराज संत लोग कही है बुढ़ापा में काई हुए बोले रुक का कंठ दस्यू दरवाजा मंडी की ग्यारी ने खल्ड खल्ड कर वो रुकी बोली हाँ समझवा की बात है महाराज सत्य बात है सांच कर वो है महाराज लेकिन असत्य है इसलिए भजन जवानी में हुए। कोई सोचे बुढ़ापा में करा तो महाराज किया हुआ बुढ़ापा में इसको मतलब वो नहीं है कि हम बुढ़ा है सोचने के हुए तो आज तो क्या ही करा करनू है महाराज। लेकिन अगर जवानी में कोई भजन करे तो महाराज बस बुढ़ापा में भी गए यानी कोई का बुढ़ापा हवे कोई बुढ़ापा में आनंद में रहे। और अब भी अगर कोई काटो निश्चय करके बुढ़ापा में ही लाग जाएगी तो बुढ़ापा दूर हो जाए कारण भी है लाग जाएगी बुढ़ापा महाराज। करण तो देखो करण करे राम राम जब पर तो देखो महाराज। तो जड़ भरत जी ने भरत जी महाराज हिरण बन गया बन पूरी याद क्योंकि पीछे की आज भी जब मैं कहीं कहीं घंटे कटा तो कोई जगह देख पा महाराज कुत्ता बनेगा तो आज भी कई कुत्ता मेरे यहाँ क्या देख रहे हो एक कुत्ता तो जो मंगलवार में रोटी बन जाता काबरा में जरा मेरो देखो रहे यहाँ का कुत्ता आज भी जाती समर क्योंकि पाऊँ कोई भूल होगी मैं बेचारा घंटे बन लूँ वचन में खिटे बात आती लेकिन भगवान पे जाती समय को मतलब आगे पाछू भी मिलने पड़ा इसका भगवान। तो भरत जी महाराज ने अपने भजन के प्रभाव से याद बोले एक बार उसका हम बन बसा माँ को दूध पीपो बंद कर दिए हमारा 2 दिन 3 दिन जलब तो टापर बता दिन जीवे 2-3 दिन में पार हो जो हिरण को बचो भगवान कृपा करती अब की बार एक ब्राह्मण का घर जन्म हो लेकिन अब का भरत जी महाराज चेत में गट क्या अब का गड़बड़ करती तो कोई के तो है ही जान कर बावड़ा बढ़गा 5-6 वर्ष का होगा बाप सोचे तू पढ़ ले थोड़ा बहुत आपने तो ही करता ना हो सीख दिया पर महाराज कह कबूतर को नहीं सीखते हारियों पिता पढ़ाई पढ़ाई पढ़ा पढ़ा रहा गो बाप 2-4 वर्ष रामायण करी पर एक अक्षर सीखो को नहीं दूसरा शब्द कहा तो मैं सारा सीख रहा पूरा सत्य हवा क्योंकि भक्ति को प्रताप है पूर्व जन्म की स्मृति जानकर बावड़ा बढ़गा डर लागियो के पहली पचगा हिरण का चक्कर में अभी दुनियादारी में और उन्हें पच जावा नहीं तो एक बार भगवान अपन हिरण बना बस अभी बना दियो अब का ठीठो बनिए काय बना बनो इसलिए टाइम रहता उद्धार कर लिया। तो महाराज में भरत जी महाराज जानकर को निपटिया और जानबूझ भावड़ा पड़ने का रहता ये लाग तो कहता हिला पाट लो ध्यान कौन देता ना घर का क्यों तो पैरो है बोले सुने कौन बोलता कोई ना बोले कुंगो भी है बैरो है कुंगो है बावड़ो है संस्कृत में बावड़ा ने जड़कवे अपा बावड़े कह दिया लेकिन जड़कवे लगा पूरा गांव जड़ के बुला तो महाराज टाइम तो सही किया हुआ
वो बालक तो बुढ़ो हो जड़ तो जवान हुयो प्यार तो कौन करो अभी आगे यद्यपि बहुत ऊंची चीज थी पर जान कर पावड़ा पड़ता मार बाप दुनिया को टाइम आए को बाप मरतो दूसरा बेटा निकियो बेटा देखो वो बोलो है बावड़ो है मैं तो जाऊं कष्ट मत दीजिए को ध्यान डाल ऐडा के बापू जी चिंता मत करो कोई कमी नहीं बापू जी तो चलिया गया अब महाराज मैंने कहा उतरा तो जाए जान कर दिखना तो जाए इस उदासीन भक्त के लावे यार क्या मन कोई पहचान नहीं सके अगुण जानू ना तू जाए नातो तो आपकी जिंदगी में हाथ को नहीं कोई जोरावर्ती पानी घेर दे हर 400 बरस जाती अलग बात है वो कौन है क्योंकि नया भी ठा पड़ जाए ना दुनिया में ठा को नहीं पड़वा डर लगे लगता ये गहरी बात है आगे चीज खता है समझ में आसी जब आदि परमहंस स्थिति में पूछा है ने आपने दिए लागू है परमहंस स्थिति में पूछा है ने जरा बिको अंग प्रत्यंग पूरा को पूरा चिदानंद में हो जाए महाराज यानी भगवत स्वरूपता आ जाए भी शरीर में फिर क्या की आवश्यकता बनी रहोगी भागवत की मूल्य कहे आधा पिताजी जड़भरत जी का ऋषभ देव जी के पाका मण में सुबास आती कई कई किलोमीटर तक सुगंध फैल जाती मण में क्योंकि नाम जब से दिव्यता आएगी शरीर में वो नाम जब का प्रभाव है भगवान को शरीर चिदानंदमय है चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी ये चीज ना अधिकारी व्यक्ति जान सके ताकि कृपा हुए जो कोई थाने जान सके लेकिन थाको भक्ति की प्रकाश जहाँ पर कोई जीव पूछ जाए बिल्कुल भी शरीर चिदानंद में हो जाए कितनी बड़ी बात है संसार का धर्म जगह शरीर का हुआ मैं खत्म जाएगा भगवान जी हमको स्वरूप का शरीर को हो जाए तो भरत जी महाराज रात दिन भरत का भगत भगवान का चिंतन में रहता तो वो शरीर चिदानंद में हो गांव में ओढ़ में भी आता क्योंकि कोई काम बता तो बिन सही को नहीं करतो या कया तुम हर गड्ढे चले जा तो कोई का तो काम कर दे तो बटे रोटी खाया तो वह पिसाड़ा बामण हा तो यहाँ मन में हुई घराली कियो कि आपने बेइज्जती बोली हुए को कोई काम करो जो है एक का नहीं पटिया रहे हालांकि तो की बात नहीं पर वो मन में भाव हुआ भाई ठाको भाई नाम तो वह ना अपने बापू जी को नाम बिगड़े एक दिन बुला किया तू सुन लिया तुम आगे साके खेत में साल बटे झूंपड़े बना दे जा या रोटी बटे पुगा दिया देखो जगह ने संसार छोड़ने मैंने वो किए छोटे क्योंकि सिद्धों में छोड़ कौन से गए बात ऊपर कर्जो है इसलिए मैं छोड़ दिया एक दिन मन कर दिया कि तुम निकल से हटे ना वो कर्जो मेरे छूट दिया है वो पितृ ऋण हुए संसार के प्रति ऋण हुए इसलिए जान कर करता हूं तो महाराज खेत पे छोड़ दियो पायडो कियो देख तने ठेकेदार छोटे उठा है के तो खाली नाड़ लाता ज्यादा जोर बोलता जना तने डंडा को ध्यान रख लो तो सुना डंडा आवे ने तने बात को ध्यान रख लो है नाड़ लाता संजोग या भगवान की लीला रात में सचेत सुना डंडा आएगा महाराज भरत जी महाराज मन में सोचो अपन अब तो कियो को नहीं खेत की रुखाली करनी है अपन तो कह गए भाई ढंडा को आवे जगह को ध्यान रखनो है आप लोग कर्म बना को ध्यान रखा वो अपना को दूसरा का खेत में क्यों बढ़ा जालो हो जगह को खोल दियो अरे बता साग 20 जगह खेत में बाढ़ दिया महाराज बोलो भरत जी महाराज की जय हो राज्य चुराया एक कहावत है ना राम जी की चिड़िया राम जी का खेत खाला चिड़िया बरबर पेट नाना ने कहती चलो मैं जाऊं क्योंकि बाइडो कह गए ना तो ध्यान रखना था वो सुबह आयो बाइडो को डांडा बराबर करती हो खेत ने कोई लाव नहीं करनी कोई डूच नहीं करनी माथो पीट लियो पीट वो दो चार तो बढ़िया काटे झाल आडो काई करे अरे झाल आडो क्यों यार तुम ही ना तो मर गया
अरे मरे नहीं तो तुम मुंडो लेर चलो जा रे तू क्यों चलो जा मन दिखे मना वो तो झाड़ में क्यों बेचारो दिया कोनी क्यों भरत जी महाराज भी टेम में टूट गया जब वो भाई ये सोचो जाए खट्टे बार पाउडर बताया जैसे पाछो पण बन तो वास्तव में जानू ही ओ महाराज भरत जी महाराज बैठे हो रवाना होगा बोलो भरत जी महाराज की जय हो देखो आगे तड़के चरित्र ज्यादा जोर पे हो लेकिन अब तो समय हो अरे को लाइट वालों भी सिस्टम बतावे कि लाइट 4:30 बजे तो जावे के लिए तड़के के लिए कहते हैं काल भगवान को जन्मोत्सव है तो और